अगर खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो जिस खेत में आप फसल उगाने वाले हैं उसका परीक्षण जरूरी है। जिस प्रकार इंसान की बीमारी के मर्ज का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसी प्रकार खेती को उपजाऊ बनाने के लिए समय समय पर मिट्टी का परीक्षण किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी के परीक्षण से कृषि भूमि के पोषक तत्वों की जानकारी का पता लगाया जाता है। मिट्टी की जांच से ये पता चलता है कि जमीन को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है और इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। यदि किसान जमीन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मिट्टी का परीक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में कराता है तो मिट्टी के परीक्षण से जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये जानकारी अजयगढ़ के कृषि विस्तार अधिकारी अरुण पाल बागरी के द्वारा क्षेत्र के किसानों को मिट्टी परीक्षण के फायदे और लाभ की जानकारी विस्तृत तरीके से देते हुए कही गई। आप बीमार हैं तो मेरा कहने का डॉक्टर सबसे पहले आप खून की जांच कराएगा, कहीं ब्लड टेस्ट कराएगा, कहीं बाथरूम की जांच, ठीक है। इसके बाद वो दवाई लिखता है। पहले क्या चलता था, पहले है तो अंदाजा। अब क्या है कि जांच कराता है। ऐसे अपनी जमीन की पहले कराना है जांच कराना। जांच से पता चलेगा कि आपके खेत में या कौन सी फसल बोना है तो उसमें कितनी आप नाइट्रोजन डालेंगे, यूरिया, कितनी फास्फोरस डालेंगे, कितनी पोटाश डालेंगे। उसके लिए मिट्टी की जांच कराएंगे। मिट्टी की जांच कैसे कराएंगे आप बताइए। मिट्टी की जांच एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अपने कार्यालय के बगल से बनी हुई है। अपन को सबसे पहले अभी रबी में क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे नहीं, और लोग कैसे खेत से बताइए। अभी सुन लीजिए, आप लोग आपके काम आएगी। इतना मान के चलिए आपकी लागत खेती की कम जाएगी और उपज बढ़ जाएगी। लागत जो है वो कम लगेगी, वो आपकी आय बढ़ जाएगी। अपन को ऐसे नहीं निकालना चाहिए अपना जी। देखो आ जाओ, हम दिखा दें आप। ये 4 फुट का खेत है, ठीक है। फिर 4 फुट का मतलब इसमें बोना है गेहूँ। एक गड्ढा यहाँ खोदेंगे, एक यहाँ खोदेंगे, एक यहाँ खोदेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 8 गड्ढे हो गए एक खेत में। एक खेत की बात कर रहा हूँ गेहूँ वाले। एक को अपन ऊपर फिर 2 अंगों फावड़ा से अलग कर देंगे, तो फिर भी आकार का गड्ढा खोदेंगे। कैसे ऐसे, ठीक है। 8 गड्ढे खोद लेंगे। 8 गड्ढों की मिट्टी अलग कर दिया, कोई मतलब नहीं है। फावड़ा को अलग कर दिया, अभी फावड़ा का उपयोग नहीं है। अब एक गड्ढा पे यहाँ पे 1 पाव मिट्टी और 1 पाव मिट्टी यहाँ पे लकड़ी वाली। फावड़ा का उपयोग नहीं करना, लकड़ी वाले, ठीक है। यहाँ पे आधा किलो मिट्टी निकालेंगे, आधा किलो यहाँ पे निकालेंगे। ऐसे करके सर गहराई कितनी करना है? 1 फीट नहीं, 2 अंगुल के ऊपर की मिट्टी हटाना है। फिर 1 फीट गहराई ले जाना। 10 से 12 इंच होता है, थोड़ा बहुत नजदीक हो जाता है। यानी 1 बीता मान लो। हाँ, एक आधा किलो उसकी, आधा किलो उसकी, ऐसे करके अपन मिट्टी कितनी हो जाएगी 8 गड्ढों की? 4 किलो 4 किलो को पानी बना के भूसा मिला लेंगे अपन। ये बोरी के तपला के ऊपर, बोरी के ऊपर ये कुछ 4 भागों में बांट देंगे। आमने सामने के ये वाला भाग आप हटा देंगे, 2 बचेगा। कितनी बची मिट्टी? 2 किलो। फिर मिलाएंगे, कचर पचर करेंगे, मान लो पानी जैसा। फिर 4 भाग बताएंगे। लास्ट में फिर 2 भाग हटा देंगे। लास्ट में वो 400 से 500 ग्राम मिट्टी अपन को लेंगे, आधा किलो या 400 ग्राम। फिर तखरिया में नहीं तोलना अपन को, अंदाज 400 से 500 ग्राम। जब ये मिट्टी हो जाएगी फिर अपन उसमें कृषक का नाम, पिता का नाम, कपड़ा नंबर, पिंचित जमीन, कितनी जमीन, अगली फसल को, ये जो अपन को फसल बोनी है रबी में, गेहूँ बोना कि चना बोना, ये अपन को लिखना है। पिछली फसल क्या बोए थे वो भी लिख देना है, ठीक है। अब पिछली आप उड़दा बोएंगे तो उसकी अलग रिपोर्ट आएगी, और यदि धान बोएंगे तो उसकी अलग रिपोर्ट आएगी। कुल मिला के ये सब चीज़ें लिख के आपको देना और बढ़िया पॉलीथीन में भर के उसमें एक पर्ची डाल देना है। सुखा लेना है मिट्टी, अपन है कि गीली मिट्टी लेना, सूखी मिट्टी हुई और कृषि कार्यालय आपको ले आना, ठीक है। और जैसे अब ये तो एक खेत की बात की गेहूँ वाले, या फिर चना वाला होगा, या फिर सरसों वाला होगा, या फिर 4-5 खेत, भले गेहूँ के 2 खेत हैं तो उसमें दोनों खेत की अलग अलग उनकी पहचान डाल दो। एक मोटे वाला, एक भाटे वाला, एक चना वाला, हाँ, ठीक है ना। पहचान इसके बारे में मतलब आपको ये करना है तो मान लीजिए उसमें पता चल जाए, वहीं अपन वहीं पता चल, अपन वहीं आ रहे हैं। आप जहाँ शुरू में हमने पूछा था, जैसे आप कह रहे हैं 25 किलो हो सकता है, वहाँ
10 किलो की जरूरत है, हो सकता है 15 की, तो 10 किलो 15 किलो आप यूरिया डालेंगे। तुम पकड़ लो वीडियो। 10 किलो की बचत हुई तो बताइए आपकी लागत जो है, ये जो पैसा है वो आपका बचेगा कि नहीं बचेगा? अपन को पैसे तो बचाना है, लागत ही तो किसान को बचाना है। तो अपन ये करें कि अपन इस साल कुछ मृदा परीक्षण कराएं, ये करिएगा। और यूरिया उगड़ा के लिए मैं बताऊंगा, आप जब जांच करेंगे, अभी जैसे मालूम है, देखिए रिएक्शन कर जाती दवाई, अपन जबरदस्ती डाले हैं उसमें चना ही चना वो है। जैसे आइए इधर आइए, मैं उगड़ा की वो बताता हूँ। आप जैसे लगातार लगे जो दलहन बबेंगे, ठीक है ना, उसमें आप ठीक है, मिट्टी जांच कराइए, जितना आपका ज़मीन मानती है उतना ही वो बबे। बीज के बाद मान लीजिए 2 पानी वाला भी गेहूँ आता है, 1 पानी वाला भी गेहूँ आता है, तो 3 पानी वाला भी आता है और 5 पानी वाला भी आता है। तो अपन सबसे पहले मिट्टी की जांच करा के